रमजान का चांद नजर आते ही पूरे शहर की फिजा बदल गई थी। गलियों में चरागन था, मस्जिदों से दुरूदो सलाम की आवाजें आ रही थीं और हर घर में सफाई, तैयारी और खुशी की एक अलग ही कैफियत थी। उसी शहर के एक पुराने मोहल्ले में अहमद अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अहमद की उम्र 22 साल थी, मगर हालात ने उसे वक्त से पहले ही बड़ा बना दिया था। बाप का साया बचपन में ही उड़ गया था और माँ ने सिलाई कढ़ाई करके उसे पाला था। अहमद एक छोटी सी किराने की दुकान पर मुलाजमत करता था। तनख्वाह ज्यादा ना थी, मगर वो हमेशा यही कहता, अम्मी अल्लाह का शुक्र है, हलाल की रोजी है। रमज़ान शुरू होते ही उसकी मसरूफियत और बढ़ जाती, क्योंकि लोग इफ्तार और सहरी के सामान के लिए दुकान पर ज़्यादा आते थे। माह रमज़ान के पहले दिन जब अहमद फजर की नमाज पढ़कर घर लौटा तो उसने देखा कि उनके दरवाजे के पास एक बूढ़ी औरत बैठी है। उसके कपड़े बोसीदा थे और आंखों में अजीब सी नमी थी। अहमद ने करीब जाकर नरमी से पूछा, अम्मा जी आप यहाँ क्यों बैठी हैं? बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, बेटा मेरा कोई नहीं, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। सुना था इस मोहल्ले के लोग बड़े नेक हैं, शायद कोई इफ्तार का बंदोबस्त कर दे। अहमद के दिल पर जैसे चोट लगी। वो खुद भी अमीर ना था, मगर उसने फौरन दरवाजा खोला और उसे अंदर ले गया। उसकी माँ ने हैरत से देखा तो अहमद ने सारी बात बता दी। माँ ने बगैर किसी सवाल के बावर्ची खाने का रुख किया और जो कुछ घर में था, रोटी, सालन और खजूरें, सब उस औरत के सामने रख दिया। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, बेटा अल्लाह तुम्हें खुश रखे, रमज़ान वाकई नेकी का महीना है। ये अल्फाज अहमद के दिल में उतर गए। उसने सोचा, क्या वाकई हम इस महीने को सिर्फ रोज़ा रखने और इबादत तक महदूद कर देते हैं? क्या नेकी सिर्फ नमाज, रोज़ा और तिलावत तक है, या लोगों की मदद भी उसका हिस्सा है? उसी दिन से अहमद ने एक फैसला किया। उसने तय किया कि इस रमज़ान वो हर रोज़ कम से कम एक नेकी ज़रूर करेगा, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। अगले दिन दुकान पर एक गरीब मजदूर आया। उसने थोड़ा सा आटा और दाल मांगी, मगर पैसे कम थे। दुकान के मालिक ने सख्ती से कहा, पैसे पूरे हों तो सामान मिलेगा। मजदूर की आंखें झुक गईं। अहमद ने चुपके से अपनी जेब से कुछ रकम निकाली और मालिक को दे दी। मजदूर ने शुक्रिया अदा किया तो अहमद ने बस इतना कहा, मेरे लिए दुआ कर देना। रफ्ता रफ्ता अहमद के दिल में अजीब सी खुशी पैदा होने लगी। उसे महसूस होता जैसे हर नेकी के साथ उसका दिल हल्का हो रहा है। एक दिन वो घर आ रहा था तो उसने देखा कि मोहल्ले के कुछ बच्चे एक यतीम लड़के को छेड़ रहे हैं। अहमद ने फौरन मुदाखलत की, बच्चों को समझाया और उस लड़के को अपने साथ ले आया। उसका नाम अली था और उसके वालिदैन का इंतकाल एक हादसे में हो चुका था। अली बहुत कम बोलता था, मगर उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई देता था। अहमद उसे मस्जिद ले जाना शुरू किया, उसके साथ इफ्तार करवाता और कभी कभी उसे छोटे मोटे काम सिखाता। आहिस्ता आहिस्ता अली के चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। मोहल्ले में अहमद की ये आदत मशहूर होने लगी। लोग कहते वो लड़का कुछ अलग है, मगर अहमद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अपने दिल की आवाज सुन रहा था। रमजान के दूसरे अचरे में एक और वाकया पेश आया। दुकान के मालिक ने एक दिन अहमद पर इल्जाम लगा दिया कि कैश कम है। हालांकि अहमद जानता था कि उसने कोई गलती नहीं की। मालिक ने गुस्से में कहा, अगर कल तक हिसाब ठीक ना हुआ तो नौकरी से निकाल दूंगा। अहमद सारी रात परेशान रहा, मगर उसने तहज्जुद में खड़े होकर दुआ की, या अल्लाह अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी मदद फरमा। अगले दिन जब हिसाब दोबारा चेक हुआ तो मालूम हुआ कि गलती खुद मालिक से हुई थी। उसने शर्मिंदगी से अहमद से माफ़ी मांगी। इस वाक़ये ने अहमद के ईमान को और मजबूत कर दिया। उसे यकीन हो गया कि सच्चाई और नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू हुआ तो अहमद ने सोचा कि क्यों ना मोहल्ले के चंद लोगों को इकट्ठा करके इज्तिमाई इफ्तार का इंतज़ाम किया जाए। उसने इमाम साहिब से बात की, कुछ दोस्तों को साथ मिलाया और सबने मिलकर थोड़ा थोड़ा चंदा जमा किया। पहली इज्तिमाई इफ्तार के दिन मस्जिद का सहन भर गया। गरीब, अमीर, बच्चे, बूढ़े सब एक साथ बैठे थे। आज़ान हुई तो सबने खजूर से रोज़ा इफ्तार किया। अहमद एक कोने में बैठा ये मंजर देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इसी दौरान वही बूढ़ी औरत जिसे उसने पहले दिन घर लाया था, आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके पास आई। उसने कहा, बेटा तुमने इस मोहल्ले को बदल दिया है। पहले लोग अपने घरों तक महदूद थे, अब सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अहमद ने आजिज़ी से कहा, अम्मा जी मैंने कुछ नहीं किया, सब अल्लाह का करम है। लेकिन हकीकत ये थी कि एक छोटी सी नेकी ने एक सिलसिला शुरू कर दिया था। लोग अब खुद भी आगे बढ़कर मदद करने लगे थे। किसी ने किसी के लिए राशन रखा, किसी ने यतीम बच्चों के कपड़े खरीदे, किसी ने बीमार की दवा का बंदोबस्त किया। अली भी अब बदल चुका था। वो मस्जिद में आज़ान देना सीख रहा था और बच्चों को कुरान पढ़ाने में मदद करता था। उसकी आंखों में जो खौफ था वो अब एतमाद में बदल चुका था। चांद रात करीब आई तो पूरे मोहल्ले में एक अजीब सी अपनाइयत थी।
लोग एक दूसरे को ईद की तैयारियों में मदद दे रहे थे। अहमद ने अपनी थोड़ी सी बचत से अली के लिए नए कपड़े खरीदे। जब अली ने वो कपड़े पहने तो खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। ईद की नमाज के बाद जब सब लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे तो अहमद को महसूस हुआ कि उसने इस रमज़ान में सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी बदल लिया है। उसका दिल पहले से ज़्यादा मुतमईन था, उसकी सोच पहले से ज़्यादा वसी थी। इसी लम्हे उसे अपनी माँ की बात याद आई। माँ अक्सर कहती थी, बेटा, नेकी कभी छोटी नहीं होती, छोटा सा चिराग भी अंधेरे को कम कर देता है। अहमद ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे रमज़ान का महीना उसे एक सबक देकर जा रहा है। नेकी का महीना सिर्फ 30 दिनों का नाम नहीं, बल्कि एक आदत का नाम है, एक सोच का नाम है, एक सफ़र का नाम है जो इंसान को अपने खालिक और मखलूक दोनों के करीब कर देता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि अहमद ने दिल में अहद किया था कि ये सिलसिला रमज़ान के बाद भी जारी रखेगा। नेकी का महीना ख़त्म हो सकता है, मगर नेकी का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। और शायद यही इस रमज़ान का सबसे बड़ा तोहफ़ा था। ईद गुजर गई, गलियों की रौनक आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी, मगर अहमद के दिल में जो चिराग रमज़ान में रोशन हुआ था वो बुझा नहीं। वो जानता था कि असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। रमज़ान में तो माहौल भी साथ देता है, मस्जिदें भरी होती हैं, दिल नर्म होते हैं, मगर बाकी महीनों में इंसान को खुद अपने अंदर वो कैफियत पैदा करनी पड़ती है। ईद के तीसरे दिन अहमद दुकान पर गया तो मालिक ने उसे बुलाया। उसकी आवाज़ पहले से नर्म थी। अहमद, मैंने तुम्हारे बारे में मोहल्ले वालों से बहुत कुछ सुना है, लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें हिसाब किताब की ज़्यादा जिम्मेदारी दे दूँ। अहमद ने हैरत से देखा, ये वही मालिक था जो चंद दिन पहले उसे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहा था। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, आपका एतमाद मेरे लिए इज्जत की बात है। अब अहमद की तनख्वाह में भी थोड़ा इजाफा हो गया था। उसने घर आकर माँ को खुशखबरी सुनाई तो उनकी आंखें खुशी से नम हो गईं। देखा बेटा, नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। इसी दौरान अली की ज़िंदगी में भी तब्दीली आ रही थी। मोहल्ले के इमाम साहब ने कहा कि अली जहानत रखता है, अगर उसकी तालीम का बंदोबस्त हो जाए तो वो बहुत आगे जा सकता है। अहमद ने चंद लोगों से बात की और सब ने मिलकर अली के स्कूल की फ़ीस का इंतज़ाम कर दिया। पहले दिन जब अली स्कूल की वर्दी पहनकर गया तो अहमद को ऐसा लगा जैसे उसका अपना छोटा भाई कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा रहा हो। अली ने जाते हुए कहा, भाईजान, मैं बड़ा होकर आप जैसा बनूंगा। ये सुनकर अहमद के दिल में अजीब सी जिम्मेदारी का एहसास पैदा हुआ। उसे लगा कि अब उसके हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि कोई उसे मिसाल मान रहा है। चंद हफ्तों बाद मोहल्ले में एक नया मसला खड़ा हो गया। एक गरीब खानदान को मकान मालिक ने किराया न देने पर घर से निकाल दिया था। वो मियाँ बीवी और 3 छोटे बच्चे थे। सामान सड़क पर पड़ा था और लोग तमाशा देख रहे थे। अहमद को ये मंजर बर्दाश्त न हुआ। वो आगे बढ़ा और लोगों से कहा, अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाल दें तो इनका किराया अदा हो सकता है। कुछ लोग पहले हिचकिचाए, मगर फिर एक ने कदम बढ़ाया, फिर दूसरे ने, और यूं थोड़ी ही देर में मतलूबा रकम जमा हो गई। मकान मालिक ने रकम ली और खानदान को वापस घर में जाने दिया। उस दिन अहमद ने महसूस किया कि असल ताकत अकेले इंसान में नहीं, बल्कि इत्तेहाद में होती है। अगर एक शख्स नेकी का आगाज करे तो दूसरों के दिल भी नर्म हो सकते हैं। रफ्ता रफ्ता मोहल्ले में एक रिवायत सी बन गई। हर जुमा कुछ लोग मिलकर ज़रूरतमंदों के लिए राशन जमा करते। किसी के घर बीमारी होती तो सब मदद को पहुंच जाते। ये सब देखकर अहमद की माँ अक्सर कहती, ये मोहल्ला पहले ऐसा नहीं था, लगता है अल्लाह ने हमारे हिस्से में खैर लिख दी है। मगर ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। एक दिन अहमद की माँ अचानक बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उनका इलाज लंबा चलेगा और खर्च भी ज़्यादा होगा। अहमद के पास इतनी जमा पूंजी ना थी। उस रात अहमद बहुत परेशान था। उसने सोचा, क्या मैं दूसरों की मदद करता रहा और अब खुद मुश्किल में हूँ? मगर फौरन ही उसके दिल में एक ख्याल आया, क्या मैंने कभी नेकी इसीलिए की थी कि बदले में कुछ मिले? अगले दिन जब वो दुकान पर पहुंचा तो मोहल्ले के चंद लोग वहां आए। उनमें वही मजदूर भी था जिसकी उसने रमज़ान में मदद की थी, वही बूढ़ी लारत और कई और लोग। उन्होंने अहमद के हाथ में एक लिफाफा थमाया। ये सबकी तरफ से है, हमें पता चला है कि खालाजी बीमार हैं, आपने हमेशा सबका साथ दिया, आज हमारी बारी है। अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे उसकी की हुई हर नेकी आज उसके सामने खड़ी है, मदद के रूप में। माँ का इलाज शुरू हुआ और चंद ही महीनों में वो काफ़ी बेहतर हो गई। इस दौरान अहमद ने एक और बात सीखी, नेकी का असर कभी ज़ाया नहीं होता, वो किसी न किसी शक्ल में लौट आता है, मगर इंसान को उसे गिनकर नहीं करना चाहिए। वक्त गुजरता गया। अली अब स्कूल में अच्छे नंबर ला रहा था। एक दिन उसने तकरीर के मुकाबले में हिस्सा लिया। मौजू था, अच्छा इंसान कौन होता है। अली ने अपनी तकरीर में कहा, अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे, जैसे मेरे भाई अहमद करते हैं।
ये सुनकर अहमद के दिल में अजीब सी खुशी हुई, मगर दिल ही दिल में उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे किसी की जिंदगी में मुस्बत किरदार अदा करने का मौका मिला। चंद सालों में मोहल्ला वाकई बदल चुका था। लोग अब एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते, झगड़े कम हो गए थे और मस्जिद में नमाजियों की तादाद बढ़ गई थी। अहमद ने कभी खुद को रहनुमा नहीं समझा। वो बस एक आम सा नौजवान था जिसने एक रमजान में एक छोटा सा अहद किया था। एक शाम वो छत पर बैठा गरूबे आफ्ताब देख रहा था। आसमान पर हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। उसे याद आया वो पहला दिन जब एक भूखी बूढ़ी औरत उसके दरवाजे पर बैठी थी। अगर उस दिन वो आंखें बंद करके गुजर जाता तो शायद आज सब कुछ मुख्तलिफ होता। उसने सोचा, नेकी का महीना सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा नहीं बल्कि दिल की कैफियत है। अगर दिल जिंदा हो तो हर महीना नेकी का हो सकता है। इसी लम्हे अली ऊपर आया और बोला, भाईजान, कल हमारे स्कूल में यतीम बच्चों के लिए चंदा जमा हो रहा है, मैं भी हिस्सा डालना चाहता हूँ। अहमद ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा। यही तो असल कामयाबी है कि तुम खुद किसी के लिए आसानी बनना चाहते हो। रात गहरी होने लगी, मोहल्ले की बत्तियां जल उठीं। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, हमें नेकी के रास्ते पर कायम रखना, चाहे हालात जैसे भी हों। जिंदगी चलती रही, दिन बदलते रहे, मौसम आते जाते रहे, मगर अहमद के दिल में एक यकीन मजबूत होता गया कि इंसान अगर खुलूस से एक कदम बढ़ाए तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। नेकी का वो बीज जो रमजान में बोया गया था अब एक तनावर दरख्त बन चुका था, जिसके साये में न सिर्फ अहमद बल्कि पूरा मोहल्ला सुकून महसूस कर रहा था। और ये सफर अभी जारी था। वक्त का पहिया खामोशी से घूमता रहा। मौसम बदले, मोहल्ले में नए लोग आकर बसने लगे। कुछ पुराने चेहरे रुखसत हो गए, मगर अहमद की जिंदगी का उसूल वही रहा, जहां मुमकिन हो आसानी पैदा करो। एक दिन मोहल्ले में एक नया खानदान आकर आबाद हुआ। बाप का नाम सलीम था, जो किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता था। बीवी घरेलू खातून और 2 बेटियां थीं। शुरू में वो सबसे कटे कटे रहे, शायद नए माहौल की झिझक थी या पिछले तजुर्बों की तलखी। एक शाम सलीम काम से वापस आ रहा था कि अचानक फैक्ट्री में लगने वाली आग की खबर आई। कई मजदूर बेरोजगार हो गए, सलीम भी उनमें शामिल था। चंद ही दिनों में उसके घर के हालात खराब होने लगे। किराया, राशन, बच्चों की फीस सब एक मसला बन गए। अहमद को जब ये खबर मिली तो उसे अपने माजी का वो वक्त याद आया जब उसके घर में भी तंगी थी। वो सीधा सलीम के घर गया। दरवाज़ा खटखटाया तो सलीम ने झिझकते हुए दरवाज़ा खोला। भाई, सुना है फैक्ट्री बंद हो गई है, अगर आप इजाज़त दे तो हम मिलकर कोई रास्ता निकाल सकते हैं। सलीम की आंखों में बेबसी थी। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। अहमद ने नरमी से कहा, मदद लेना बोझ बनना नहीं होता। कल आप किसी और की मदद करेंगे तो हिसाब बराबर हो जाएगा। चंद ही दिनों में अहमद ने अपने जान पहचान वालों से बात की और सलीम को एक गोदाम में काम मिल गया। तनख्वाह पहले से कम थी, मगर घर का चूल्हा जलने लगा। सलीम की बीवी ने मोहल्ले की खवातीन के साथ मिलकर सिलाई का काम शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो खानदान भी मोहल्ले का हिस्सा बन गया। सलीम अक्सर कहता, मैंने ऐसे लोग पहले कभी नहीं देखे जो बगैर मतलब के साथ दे दें। इसी दौरान अली ने स्कूल से मैट्रिक में नुमाया नंबर हासिल किए। पूरा मोहल्ला ने उसे मुबारकबाद दी। अहमद ने उसके लिए एक छोटी सी दावत रखी। अली की आंखों में ख्वाब थे। वो डॉक्टर बनना चाहता था ताकि गरीबों का मुफ्त इलाज कर सके। लेकिन डॉक्टर बनने का रास्ता आसान न था। फीस ज़्यादा थी, किताबें महंगी थीं और मुकाबला सख्त। अहमद ने हिम्मत न हारी। उसने एक बार फिर लोगों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर अली की आला तालीम के लिए फ़ंड कायम कर दिया। ये सब देखकर अहमद को कभी कभी हैरत होती कि वही मोहल्ला जो पहले एक दूसरे से कटा हुआ था अब किसी एक के मसले को सबका मसला समझता है। एक साल फिर रमज़ान आया। चांद रात को जब लोग बाज़ारों में मसरूफ़ थे, अहमद मस्जिद के सहन में बैठा था। उसे वो पहला रमज़ान याद आया जब एक बूढ़ी औरत ने उसे नेकी का महीना कहा था। इसी लम्हे वो बूढ़ी औरत, जो अब मोहल्ले में सबकी दादी अम्मा बन चुकी थी, आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई। उसके बाल मज़ीद सफ़ेद हो चुके थे, मगर चेहरे पर सुकून था। बेटा अहमद, तुम जानते हो, मैंने ज़िंदगी में बहुत से रमज़ान देखे हैं, मगर इस मोहल्ले का रमज़ान सबसे खूबसूरत है। यहाँ लोग सिर्फ रोज़ा नहीं रखते, दिल भी खोलते हैं। अहमद ने आजिज़ी से कहा, दादी अम्मा, ये सब आपकी दुआ है। दादी अम्मा मुस्कुराईं। नहीं बेटा, ये उस दिन का नतीजा है जब तुमने एक भूखी औरत को अपने घर में जगह दी थी। नेकी हमेशा बढ़ती है अगर उसे सच्चे दिल से किया जाए। रमज़ान के इस महीने में अहमद ने एक नया मंसूबा बनाया। उसने तय किया कि मोहल्ले के नौजवानों को इकट्ठा करके एक फलाही कमेटी बनाई जाए ताकि काम मुनज़्ज़म तरीके से हो। सबने उसकी हिमायत की। कमेटी का मकसद था तालीम, इलाज और रोज़गार के मौके पैदा करना। कुछ ही महीनों में कमेटी ने एक छोटा सा फ्री मेडिकल कैंप लगाया। डॉक्टर्स ने मुफ्त मुआयना किया, दवाएं तकसीम हुई। अली भी वहाँ रज़ाकार के तौर पर मौजूद था, मरीजों का इंदराज कर रहा था। वो हर मरीज को देखकर सोचता, एक दिन मैं खुद इनका इलाज करूँगा। अहमद के दिल में एक अजीब सा इत्मीनान था।
वो जानता था कि उसने कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया, बस एक छोटा सा कदम उठाया था और फिर वो कदम चलता गया। मगर आजमाइशें ख़त्म नहीं होती थीं। एक बार शहर में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। कई घरों में पानी भर गया, कुछ दीवारें गिर गईं, मोहल्ला भी मुतासिर हुआ। अहमद और उसके साथी फौरन सरगर्म हो गए। उन्होंने घरों से पानी निकालने में मदद की, मुतासिरा खानदानों के लिए खाना पकाया, कपड़े जमा किए। इस मुश्किल वक्त में लोगों ने एक दूसरे का ऐसा साथ दिया कि दुख भी हल्का लगने लगा। अहमद ने महसूस किया कि नेकी सिर्फ खुशी के वक्त नहीं, मुश्किल में ज़्यादा चमकती है। कई साल गुजर गए। अली ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला हासिल कर लिया। वो शहर के बड़े हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने लगा। जब उसने पहला मरीज़ देखा तो उसे अहमद का चेहरा याद आया। वो दिन याद आया जब उसे मस्जिद ले जाया गया था, जब उसे नए कपड़े मिले थे, जब उसे तालीम का मौका दिया गया था। एक शाम अली घर आया और अहमद के सामने बैठकर बोला, भाईजान, आज एक फरीब बच्चे का इलाज किया। उसकी माँ के पास पैसे नहीं थे, मगर मैंने फ़ीस नहीं ली। मुझे लगा जैसे मैं आपकी दी हुई अमानत वापस कर रहा हूँ। अहमद की आंखें नम हो गईं। नहीं अली, तुम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हो। वक्त ने एक और मोड़ लिया। दादी अम्मा एक दिन खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उनकी नमाज जनाजा में पूरा मोहल्ला शरीक था। हर शख्स की आंख में आंसू थे। अहमद को लगा जैसे उसकी ज़िंदगी का एक अहम बाब बंद हो गया हो। मगर उनकी बातें, उनकी दुआएं, उनके अल्फाज, नेकी का महीना अब भी उसके दिल में गूंज रहे थे। कुछ अरसे बाद अहमद की शादी हो गई। उसकी बीवी भी नर्म दिल और समझदार थी। उसने अहमद के मिशन को अपना मिशन बना लिया। दोनों ने मिलकर ये तय किया कि उनका घर हमेशा ज़रूरतमंदों के लिए खुला रहेगा। एक रात अहमद अपने बच्चों को कहानी सुना रहा था। उसने उन्हें बताया कि कैसे एक छोटी सी नेकी पूरा मोहल्ला बदल सकती है। बच्चे हैरत से सुन रहे थे। अबू, क्या हम भी किसी की मदद कर सकते हैं? उसके बेटे ने पूछा। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, नेकी करने के लिए बड़ा होने की ज़रूरत नहीं, बस दिल बड़ा होना चाहिए। सालों बाद जब लोग मोहल्ले की मिसाल देते तो कहते, ये वो जगह है जहाँ लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं। मगर अहमद हमेशा यही कहता, ये सब मिलकर किया गया काम है, किसी एक का नहीं। एक शाम वो फिर छत पर खड़ा गुरूब आफ्ताब देख रहा था। उसके बालों में सफ़ेदी आ चुकी थी। ज़िंदगी का सफ़र लंबा हो चुका था, मगर दिल में वही सुकून था। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर मेरी ज़िंदगी का कोई हासिल है तो वो यही है कि मैंने जहाँ तक हो सका आसानी पैदा करने की कोशिश की। हवा हल्की हल्की चल रही थी। मोहल्ले से बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही थी। मस्जिद से आज़ान की सदा बुलंद हुई। अहमद ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं। उसे यकीन था कि नेकी का सफ़र कभी रुकता नहीं, वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहता है, दिल से दिल तक, हाथ से हाथ तक।